हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर के बारे में से पहले आप लोग जान चुके होंगे कि कंडक्टर वो मटेरियल है जिससे करंट और हीट जो है आसानी से पास हो जाता है, और इंसुलेटर है जिससे करंट और हीट आसानी से पास नहीं कर पाता है। और इन दोनों के बीच में जो एक सेमीकंडक्टर होता है, तो ये सेमीकंडक्टर जो है सो उससे पार्सली हीट और करंट जो है सो पास होती है। तो इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम लोग, क्योंकि इसके अंदर क्या फीचर्स है, क्या इसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये करंट को पास होने देता है और दूसरा मटेरियल जो इंसुलेटर है उनसे पास नहीं होने देता है। तो पहले हम लोग करंट के बारे में समझते हैं, कंडक्टर के बारे में समझते हैं। तो कंडक्टर जो है इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट समझ लीजिए क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एक सिंगल एटम को लेकर चलते हैं, तो ये एटम है, तो एटम के पास क्या होते हैं कि न्यूक्लियाई होते हैं और न्यूक्लियाई के चारों तरफ होते हैं सेल, और इस सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, जैसे मान लीजिए कि ये आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसके अंदर जो है न्यूक्लिया है, न्यूक्लिया के अंदर प्रोटॉन होते हैं और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज तो निकालना बाहर बड़ी मुश्किल है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री होते हैं, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर पर देखेंगे तो रूम टेम्परेचर पे इसको अच्छा खासा एनर्जी मिल जाती है, जिससे ये अगर मान लीजिए कि एक सिंगल एटम है और ये सिंगल एटम जो है अगर क्रिस्टल के अंदर बात करेंगे तो कई एटम होते हैं, तो उसके अंदर अगर एक एक इलेक्ट्रॉन करके फ्री हो जाए तो क्रिस्टल के अंदर मान लीजिए एक मॉल ही अगर देख लें तो वहाँ पे जो होती है लगभग 10⁻23 एटम। अगर इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी क्रिस्टल के अंदर है तो वहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है सो रेंडमली मूव करते रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और कंडक्टर के पास जो है सो ये अच्छा खासा होता है, क्योंकि कंडक्टर के पास ज़्यादा होने की वजह से जो यही इलेक्ट्रॉन जो है सो अपने साथ चार्ज भी कैरी करता है या एनर्जी को भी कैरी करता है। तो इसकी वजह से जो है सो कंडक्टर के पास जो है सो करंट आसानी से पास कर पाता है। जैसे कि मान के लिए हीट के बारे में बात करेंगे, तो अगर आप कोई सॉलिड कंडक्टर को लेकर के, मेटल को लेकर के उसको एक एंड को हीट करेंगे, दूसरा एंड भी हीट हो जाता है। लेकिन जब वैसे इंसुलेटर है, जैसे मान लीजिए कुकर का हैंडल वगैरह है, तो कुकर तो मेटल है तो उसकी वजह से वो कुकर पूरी तरह से हीट हो जाता है, लेकिन उसका जो डंडा है वो इंसुलेटर है, क्योंकि वो हीट नहीं हो पाती, क्योंकि वो इंसुलेटर अपने से हो करके हीट को पास नहीं होने देती है। तो यही सारा कंसेप्ट को हम लोग आज समझते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कंडक्टर के पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आप लोग समझ चुके हैं। कंडक्टर जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। अगर इसको अगला सेंटेंस, द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यही फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, चार्ज हो या एनर्जी हो। तो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज एंड एनर्जी, क्योंकि ये हीट हो चाहे इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये सब क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। चार्ज एंड एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट टू अनदर। अगर इसका एग्जाम्पल अगर रियल में देखें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कंडक्टर का होता है वो मेटल होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो ये ह्यूमन बॉडी भी जो होते हैं वो कंडक्टर है, क्योंकि अगर आप गलती से अगर किसी करंट को अगर या कोई जो कंडक्टर है उसको अगर आप टच कर देते हैं और उससे करंट अगर फॉलो हो रही है, मतलब जो जैसे कि कोई नंगे तार देखे जाए,
अगर वायर नहीं है, उसका वायर अगर छिला हुआ है तो उस तार को अगर आप टच करते हैं तो आपसे होकर के करंट जो है सो अर्थ में जाने लगता है, जिससे आपको एक झटका फील होती है। तो ये हमारा ह्यूमन बॉडी हो चाहे किसी तरह का एनिमल बॉडी है, वो भी जो है सो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और अर्थ भी जो है सो हमारा एक अच्छा खासा गुड कंडक्टर है। तो एग्जाम्पल दे देते हैं, तो पहला देते हैं कि मेटल, इसका चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मेटल, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडीज एंड अर्थ इट इज। कंडक्टर के बारे में एक और ख़ास बात है जो आपको अभी बता देते, क्योंकि आपको ये बात जो है सो बार बार इस्तेमाल होता ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। अगर कंडक्टर ये पूरी तरह से सॉलिड है, या कंडक्टर पूरी तरह से मान के चलिए पूरे मटेरियल भरा हुआ है, इस सब के अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है, अगर हम इसके बल्क में, मतलब क्या है कि इसके मिडिल पार्ट पे अगर चार्ज देते हैं, जैसे क्या है कि ये चार्ज मान के चलिए दे देते हैं इसके ऊपर, तो आप जानते हैं कि जो लाइक चार्ज होते हैं आपस में रिपेल करते हैं, और रिपेल करने के बाद जो है सो उसको जितना ज़्यादा पॉसिबल डिस्टेंस हो उतना दूर रहेगा, क्योंकि देखिए फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना कम फोर्स उस पर एक्सपीरियंस होगा। तो ये सारे चार्ज जो है सो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाने के बाद जो है सो जितना पॉसिबल डिस्टेंस उससे हो सकता है उतना दूर पे चले जाएगा। तो ये चार्ज जो है सो एक दूसरे फोर्स लगाने के बाद जो है सो बल्क में तो नहीं रहेगा, मान के चलिए एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है, फिर भी इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ये चार्ज यहाँ पे रह सकता है। तो इसी तरह से जो कंडक्टर के अंदर जो भी उसके बल्क में चार्ज देते हैं वो बल्क में न रह करके उसके सरफेस पे, क्योंकि सरफेस ही है जहाँ पे वो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस पे रह सकता है, क्योंकि सरफेस के बाद, इसी कंडक्टर के बाद अगर एयर देखें तो एयर इंसुलेटर, वहाँ पे उसको रास्ता बंद है, क्योंकि अगर उसको पॉसिबल होता तो वो आगे भी बढ़ सकता था। अगर मान लीजिए कि इससे अटैच कर करके एक कंडक्टर और रख देंगे तो यहाँ पे चार्ज ना हो करके एक चार्ज अगर यहाँ पे है तो दूसरा चार्ज यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि उसको मीडियम मिल चुका है। लेकिन हम अभी दो कंडक्टर को नहीं टच करते हैं, सिर्फ सिंगल कंडक्टर को लेकर के बात कर रहे हैं कि जो भी चार्ज हम उस के बल्क में देंगे वो सारा चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि उनके बीच लगने वाला फोर्स जो है वो मिनिमम हो सके। और मिनिमम होने के लिए जो है सो ये चार्ज जितना पॉसिबल डिस्टेंस हो सके दूर रहने की वो रह सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट होने का मकसद यही है कि वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि ताकि उनके बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो मिनिमम हो जाती है। तो यही बात है। तो अगला पॉइंट जो है, जो बहुत अच्छा पॉइंट है, तो इन कंडक्टर चार्ज ऑलवेज resides on surface। इसको बाद में लिख दें तो ये नॉट इन बल्क। कि ये कंडक्टर के बारे में जितनी प्रॉपर्टी थी वो बात कर लिए हम लोग, क्योंकि इससे पहले आप तो बेसिक डेफिनेशन पढ़े ही होंगे कि जिससे करंट और हीट इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाए उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। वो तो बात की बेसिक बातें थे, लेकिन उसके अंदर का जो फेनोमेना यही है, क्योंकि इनके पास जो है सो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंडक्टर है। जब इंसुलेटर में चलेंगे हम लोग तो वहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा। तो इतनी बातों को आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग इंसुलेटर पे आते हैं। तो नेक्स्ट इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर का प्रॉपर्टी जस्ट कंडक्टर से डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। अगर इसके ऊपर हम हीट सप्लाई भी करेंगे तब भी इसके ऊपर जो है सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि अगर इंसुलेटर का एक एंड को अगर हम हीट भी कर दें तो दूसरा एंड जो है सो वो हीट नहीं हो पाता, क्योंकि उससे हो करके हीट पास नहीं हो पा रही है, या ऐसे समझ लीजिए करंट पास नहीं हो रही है। तो इनके पास जो है सो लेकनेस है किसकी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट हैज़ नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन। इट हैज़ नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है।
सेकेंड बात करें तो ये बैड कंडक्टर होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता है। तो सेकेंड बात लिख सकते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इनके पास जो है सो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चार्ज को या एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में वो सक्षम नहीं है, मतलब एबल नहीं है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये कैरी कर सकें। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी to carry charge and energy from one point to another point, from one point to another point। ये बात हो गई। और इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो आप देखते होंगे कि जो भी वुड है चाहे प्लास्टिक है, ये सारे के सारे क्या है, बैड कंडक्टर है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल के तौर पे वुड, प्लास्टिक, उसके बाद रबड़ भी ले लीजिए, रबर और डायमंड। आप जानते हैं कि ये डायमंड जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, ATC। और नेक्स्ट बात ये है कि इनके सरफेस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा या इसके बल्क में भी हो सकता है। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिए कि ये एक इंसुलेटर है और इंसुलेटर के अंदर हम लोग क्या किए कि चार्ज प्लेस कर दिए। मान लीजिए किसी तरह से इस पर चार्ज प्लेस कर दिया। अभी हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है उसमें मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। तो चार्ज करने के कई तरीके हैं, तो उनमें मान के चलिए किसी तरह से इसके बल्क में हम चार्ज दे दिए। तो अब ये चार्ज क्या करेगा, आपस में एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि लाइक चार्ज है तो लाइक चार्ज आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाता है, वो चाहेगा एक दूसरे से दूर जाना। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो चार्ज है वो फ्री तो है नहीं, क्योंकि ये जो रिस्पेक्टिव न्यूक्लिया ये सभी चार्ज का, वो इस चार्ज को बहुत अच्छी तरह से टाइटली बाउंड करके रखे हुआ है। मतलब इसके पास घूमने फिरने की कोई आज़ादी नहीं है। जैसे कि मान के चलिए ये फोर्स एक दूसरे पर तो लग तो रहा है, लेकिन ये इस तरह से चार्ज है कि अपने पोजीशन से हिल नहीं सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि फोर्स लगने के बावजूद भी जो है सो इस पर किसी भी तरह का फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा और ये इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ये तो फोर्स लगाने वाली कंडीशन तो प्रेजेंट रहेगा ही, लेकिन इसके पास मूव करने की, मतलब घूमने की आज़ादी नहीं है, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंसुलेटर के अंदर जो होते हैं उसके बल्क में चार्ज प्रेजेंट हो सकते हैं। इन इंसुलेटर चार्ज में प्रेजेंट इनसाइड बल्क, मतलब बल्क में चार्ज रह सकता है। अब मैं इसलिए लिखे कि देखिए अगर किसी तरह से हम चार्ज सरफेस पे रखें तो वो सरफेस पे ही रहेगा, जहाँ पे हम चार्ज को रख छोड़ेंगे वहीं पे चार्ज अपने पोजीशन पे बरकरार रहेगा, क्योंकि उसको मूव करने की आज़ादी है नहीं। तो इस तरह से हम बात कर ले कि जो कंडक्टर है और इंसुलेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि सारे के सारा खेल जो है फ्री इलेक्ट्रॉन का है। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इंसुलेटर के पास क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच में ही एक सेमीकंडक्टर आता है, मतलब इनका सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी देखिए तो वो हमारे कंट्रोल में है। अगर सेमीकंडक्टर के अंदर हम हीट को प्रोवाइड कराते हैं, मतलब टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं, तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन, मान के चलिए किसी केस में अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पर अगर देखेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास जो सेमीकंडक्टर है वो एक
चैप्टर कर कीजिए लास्ट में, तो उसको हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपने को बस इतना ही काम था कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, क्योंकि हम लोग इसके बाद मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पे ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क है, जिसकी वजह से वो चार्ज को कैरी करता है और दूसरा चार्ज को कैरी नहीं करना है। तो इंसुलेटर मान लीजिए कि अगर जीरो, ये सेमीकंडक्टर एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग सेमीकंडक्टर का, SC मतलब सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है सो पूरी तरह से बॉन्ड है, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब मान के चलिए रूम टेम्परेचर अगर देखेंगे तो ये लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे 25 डिग्री होता है, 27 डिग्री सेल्सियस हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली एज्यूम कर लिए। आप जानते हैं कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 ऐड करते हैं, तो मान लिए कि ये 300 केल्विन है और इतना केल्विन टेम्परेचर पे जो है सो इसके पास अच्छी खासी एनर्जी आती है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है सो वो फ्री हो जाते हैं क्रिस्टल के अंदर, क्योंकि अभी तो हम सिंगल एटम के बारे में बात कर रहे हैं कि क्रिस्टल के अंदर जो है सो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और फ्री होने की वजह से जो है सो वो चार्ज कैरी करने लगता है और वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उससे क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन हम लोग टेम्परेचर को लगभग जो रूम टेम्परेचर उससे ज़्यादा अगर हीट कर देंगे, अगर कोई डिवाइस अगर हीट हो जाता तो हम लोग समझते कि जो वो एक ख़राब उसका होने का चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग वैसा न कर करके एक दूसरा प्रोसीजर है जिससे कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, उसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। उसमें P टाइप और N टाइप डोपिंग होती है, इसको भी आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लास 12 के लास्ट में ही जो है सो एक चैप्टर करके उसमें पूरी तरह से इसी का काम होता है। तो बस आप समझ लीजिए कि बेसिक डिफरेंस जो इंसुलेटर हो चाहे कंडक्टर हो उसमें यही होता है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।